हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी। एजुकेशन प्लेनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, ईएमआरएस की नई वैकेंसी आ चुकी है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉस्टल वार्डन के लिए। बहुत अच्छी ये पोस्ट आपके लिए रहने वाली है और स्पेशली बात करें गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए, मेरी छोटी बड़ी बहनों के लिए बहुत अच्छी एज आपकी जॉब रहने वाली है हॉस्टल वार्डन की। इस पूरी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ इसका एज क्राइटेरिया है, क्या कुछ इसका सिलेबस है, सैलरी है, एग्जाम पैटर्न इसका क्या कुछ रहेगा, कितनी आपको पेमेंट मिलेगी। इस छोटी सी वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। और ये अपने बैचेज चालू हो चुके हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए सुरक्षा बैच है जो केवल 699 में प्रीलिम्स और मेंस यानी टीयर 1 टीयर 2 दोनों आपको एक ही बैच के अंदर तैयारी करवाई जाएगी। 699 सबसे मिनिमम फीस हमने रखी है और क्वालिटी वाली चीजें यहां पर आपको मिलेगी। बाकी अगर आप जेएसए के लिए तैयारी कर रहे हो तो 599 में, लैब अटेंडेंट का संजीवनी बैच है 699 में और सूर्या बैच है आपके स्टाफ नर्स के लिए जो केवल 299 में। और ये सारे बैचेस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये आपके बैचेस रहने वाले हैं, है ना। कंबाइन ये बैच आपके रहने। एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट जो अपनी ऐप है, ऐसा लोगो है, ये अपने नंबर है, आप डाउनलोड करके इन बैचेस के अंदर इनरोल कर सकते हो। चलो जी, शुरुआत करते हैं हॉस्टल वार्डन की। टोटल पोस्ट की बात करें 635 आपके पद रहने वाले हैं। 635 बहुत अधिक पद है, बहुत अच्छा है। ठीक है। अगर अलग अलग बताऊं, हॉस्टल वार्डन मेल के इनमें 346 पद हैं। 346 वैकेंसी किसकी है? हॉस्टल वार्डन मेल की है। और हॉस्टल वार्डन फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 289 आपकी पद रहने वाले हैं। 289 पद हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए। ठीक है ना। तो और ये अलग अलग आपके कैटेगरी वाइज जर्नल की 143 मेल में है, 119 फीमेल में है। ये पूरा आपका कैटेगरी वाइज ये रहने वाली है वैकेंसी। टोटल अगर मैं बात करूं तो मेल की 346 है, फीमेल की कितनी है? 289 फीमेल की पोस्ट रहने वाली है। सर इसके लिए क्या फॉर्म फीस लगेगी? फॉर्म फीस सभी नॉन टीचिंग की जो वैकेंसी है इनके लिए 1000 रुपए एप्लीकेशन फी है, 500 प्रोसेसिंग फी है, 1500 रुपए फॉर्म की फीस रहने वाली है। वैकेंसी जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि जब इसका हम पे लेवल देखते हैं मजा ही आ जाता है। लेवल 5 की आपकी ये जॉब रहनी है। बेसिक 29,200 से और इसमें फिर आपके सारे अलाउंस लगेंगे, है ना, टीए, एचआरए, ये सारी चीजें। और ये आपकी जो सैलरी है ये जाएगी कितनी? 45-50 हजार के करीब आपकी ये सैलरी हो जाएगी। और जब से नया कमीशन लगेगा, नया पे कमीशन लगेगा, उसके बाद जो आपकी सैलरी है वो बहुत अधिक जंप मारेगी और लेवल 5 की आपकी ये जॉब रहने वाली है। लेवल 5 तो बहुत अच्छी वैकेंसी है हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल की। अच्छा, क्या क्या इसके लिए आपकी एज होनी चाहिए? एज अप टू होनी चाहिए 35 ईयर्स, 35 साल तक। अगर आप हो चुके हो या नहीं हुए हो चुके हो नहीं हुए हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है। बाकी SC ST OBC को एज में रिलैक्सेशन दे रखा है, जैसे कि ये देख लो, SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है। कितना है? 3 साल है। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए सर इसके लिए? इस फॉर्म को भरने के लिए क्वालिफिकेशन अगर या तो आपने 4 ईयर का 4 साल का जो इंटीग्रेटेड डिग्री होती है वो कर रखी है तो भी काम चलेगा। ये नॉर्मली 3 साल की जो आपकी ग्रेजुएशन होती है, बैचलर डिग्री होती है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से अगर आपने वो कर रखी है तो अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। ये आपका रहने वाला है सिलेबस, एग्जाम पैटर्न। आपके 2 एग्जाम होंगे इसके अंदर। कितने? 2 एग्जाम होने वाले हैं। एक प्रीलिम्स है, एक मेंस है। प्रीलिम्स है वो 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। 100 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। क्या क्या आना है इस 100 नंबर में? देखो, एक तो आपका जीके आएगा, 10 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे, बहुत नॉर्मल सा पोर्शन है। रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चन आने हैं, 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आने हैं, आईसीटी कंप्यूटर, है ना। 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के और मैथ्स क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स का बहुत अच्छा रोल है। 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आने वाले हैं। किसमें? हॉस्टल वार्डन के अंदर। तो स्पेशली पढ़ना पड़ेगा इसको। आपकी देखो जरा, लैंग्वेज में एक तो जर्नल इंग्लिश है आपकी, एक जर्नल हिंदी है आपकी
और कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज आप ले सकते हो। 10 10 10 करके 3 चीजें। अब रीजनल लैंग्वेज कौन कौन सी हो सकती हैं? आप चाहे असमिया भाषा ले सकते हो, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी। ये तीसरी भाषा है, ये कोई भी। आपको सर जनरल इंग्लिश हो तो गई, हाँ ठीक है, इसमें ग्रामर के क्वेश्चन आ जाएंगे और अलग से जनरल इंग्लिश एक और लोगे तो उसमें थोड़े से लिटरेचर के क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे। हिंदी लोगे तो उसमें थोड़े से लिटरेचर के क्वेश्चन, गद्यांश और पूछ लिए जाएंगे उसके अंदर, इतना सा होगा। हिंदी, इंग्लिश, कोई भी भाषा आप ले सकते हो, है ना। तीसरी भाषा यानी 30 क्वेश्चन आपके ये रहने हैं। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें जैसे टीयर 1 हो गया, अब आप जाओगे टीयर 2 के लिए। सर टीयर 2 में कौन बैठेगा? ये टीयर 2 में कौन जाएंगे? जो टीयर 2 में ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्टलिस्टेड, जो शॉर्टलिस्टेड होंगे इन द रेशियो ऑफ 1:10। एक पद पे 10 बच्चे। टोटल पद हमारे कितने हैं? देख लो जरा, टोटल पद हमारे कितने हैं बताओ जरा। आप कहोगे सर हमारी टोटल जो वैकेंसी है वो 635 रहनी है, यानी करीब 6350 बच्चे मेंस के एग्जाम में बैठेंगे। लाखों की संख्या में फॉर्म आएंगे, तो प्रीलिम्स आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। यहां जितना अच्छा स्कोर करोगे, फिर उसके बाद देखो प्रीलिम्स करना है बढ़िया केवल मेंस में बैठने के लिए। किसमें? मेंस में बैठने के लिए। मेंस में बैठ गए, उसके बाद प्रीलिम्स का रोल खत्म, है ना। फिर मेंस में क्या होगा? आपके वही 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, 15 क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे आप स्कूल में लिखते हो, आप लिखते हो कॉलेज के अंदर, ऐसे लिखने पड़ेंगे 15 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो 60 नंबर ये हो गए, और एमसीक्यू 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर रहना है। 3 घंटे आपको मिलेंगे, लेकिन और इसी मेंस के आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। इसी मेंस के आधार पर क्या बनेगी? आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन ये क्लियर होने के बाद जो वैकेंसी आपको मिलने वाली है ना, कमाल हो जाएगा। ईएमआरएस जो स्कूल्स होती हैं, उनके हॉस्टल्स होते हैं, हॉस्टल का जो वार्डन, सिंपल सी इसका प्रोफाइल क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है? वार्डन का नाम आपने सुना होगा, जो हॉस्टल में वार्डन्स होते हैं, जो मैनेज करते हैं, बस वो चीजें, है ना। तो बहुत अच्छी आपके लिए ये जॉब रहनी है, मान के चलो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये है सबसे इंपॉर्टेंट, देख लो जरा, आपकी लेवल 5 की ये जॉब रहने वाली है। लेवल 5 की आपकी ये जॉब रहने वाली है। पैसे भरपूर मिलेंगे, अगला पे कमीशन लगेगा, लगते ही ये जो सैलरी है ये डबल हो जाएगी। ये सैलरी क्या है? अगले साल तक ये डबल हो जाएगी। सभी जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, मेल हो फीमेल हो, आपको ये वैकेंसी अप्लाई करनी है। मेंस की तैयारी कैसे होगी सर? सिलेबस पूरा सर खोल के बताओ। सिलेबस बिल्कुल, सिलेबस डिस्कशन करेंगे, एक एक पॉइंट आपको मैं सिलेबस का बताने वाला हूं। और सारी तैयारी अगर आपको करनी है, आप आ सकते हो सुरक्षा बैच के अंदर। केवल 700 रुपए में प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक ही बैच में करवाएंगे। ये भी बताएंगे कि आपके मेंस में क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव वाले कौन कौन से 15 क्वेश्चन आने हैं। हम आपको 100-150 क्वेश्चन वैसे याद करवा देंगे, वो 15 क्वेश्चन उन्हीं में से आ जाएंगे। 4 नंबर का पेपर क्वेश्चन रहेगा, लिख देना 5-5, 7-7, 8-8 लाइनें उनके अंदर। ये समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। सुरक्षा बैच केवल 100 बच्चों के लिए ये रहेगा 699 में। उसके बाद इसका फिक्स प्राइस हम कर देंगे 999 में, 999 में। अभी ज्वाइन कर सकते हो आप एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट ऐप के ऊपर। कौन सा बैच? सुरक्षा बैच। बाकी लैब अटेंडेंट, जेएसए, स्टाफ नर्स के लिए भी अपने बैच अवेलेबल है बच्चे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फोरम चालू हो चुके हैं, 23 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। जल्दी से जल्दी अपना फोरम लगा दो।